क्या कभी इस बारे में विचार किया है कि हर किसी में उपस्थित होती है एक अदृश्य शक्ति? जी हाँ, जब हमारी आत्मा इस धरती पर उतरने का सोचती है तब वह ये भी निर्धारित कर लेती है कि वहां पर कौन उसकी सहायता करेगा, कौन उसे मार्गदर्शन देगा। अगर हम इन्हें शक्तियों का नाम दे दे तो इनमें से कुछ ऐसी होती है जिनका शारीरिक आकार होता है, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे गुरु। वहीं कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो मात्र एक साए की तरह हर समय हमारे आसपास रहती हैं। ये शक्तियां अच्छी बुरी दोनों ही प्रकार की होती हैं। इन्हें हम फरिश्ता मानकर चलते हैं। ऐसे में हम चाहे कितने ही सामान्य प्राणी क्यों ना हो, लेकिन हर किसी को दैवी शक्तियों का अनुभव होता है जो बहुत विशेष होते हैं। कभी घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपने आप को बड़ी हानि होने से बचा लेते हैं, तो कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने से स्वयं को रोक लेते हैं जो भविष्य में हमें धोखा देने का प्रयास करने वाला होता है। मार्गदर्शन, ये सब पहले ही जान लेना या फिर सही समय पर सही निर्णय ले लेना, ये सब तभी हो पाता है जब हमारा मार्गदर्शन एक अच्छी आत्मा या शक्ति कर रही हो। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये शक्तियां वही होती हैं जो पिछले जन्म में हमारी मित्र या हितैषी हो, किंतु हमारे साथ उनकी आत्मा शरीर तो धारण नहीं कर पाती, लेकिन हमारे साथ अवश्य रहती है। संबंध, इन फरिश्तों का ईश्वर और आदमी दोनों के साथ संबंध होता है। ये एक तरह की कड़ी होती है जो इन दोनों को जोड़कर रखती है, और इसमें से आप किसे चुनते हैं ये बताता है कि आपके साथ किस प्रकार की आत्मा या शक्ति उपस्थित है। कौन है जो आपका गुप्त रूप से मार्गदर्शन कर रहा है। सहायता, ये सर्वोत्तम शक्ति से संबंध रखते हैं। इसे हीलर या फिर डॉक्टर का नाम दिया जा सकता है। जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं या जिनकी आत्मा कष्ट में होती है, ये उन्हें सही मार्गदर्शन दे देती है। इसके अलावा जो लोग यात्रा कर रहे होते हैं, ये शक्ति उन्हें भी सहायता देती है और हर कष्ट से उन्हें बचाती है। शक्ति, शक्ति जिसका प्रकाश हरे रंग का होता है। अगर आप इनके साथ संपर्क साधना करना चाहते हैं तो आप हरे क्रिस्टल का उपयोग या फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये उस शक्ति को दर्शाता है जिसे रक्षक माना जाता है। जब कभी आपको भय लगे या फिर ऐसा लगे कि आपको खतरा है, तो आप उस शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। हाथ में तलवार और भाला लिए ये हर बुराई का नाश कर देती है। परियाचक, जिसका नीला या सुनहरा रंग होता है, वह संरक्षक को ये दर्शाती है कि ये शक्ति आत्मा को छूती है और उसे हर प्रकार के भारी कष्ट से बचा कर रखती है। संतान के जन्म समय ये शक्ति वहीं उपस्थित होती है और हर समय बच्चों का ध्यान रखती है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ये शक्ति सदा उनका ध्यान रखती है। चौथी जो शक्ति है वो है न्याय। न्याय सेवा के साथ साथ हमारे पूर्वजों से भी संबंध रखते हैं। न्याय, जो लोग दुविधा में होते हैं ना, जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, ज्ञान की खोज कर रहे हैं या फिर बौद्धिक क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उनकी सहायता करने आ जाती है। चंदन और चमेली इस शक्ति से संपर्क रखने का माध्यम है। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ कौन सी दैवीय शक्ति उपस्थित है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना।